हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द वीडियो। आज हम लेने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स का चैप्टर 1। पिछले वीडियो में मैंने देखिए इंडस्ट्री तक कवर कर लिया था चैप्टर। अगर आपको कंटिन्यूस वीडियो देखने हैं तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा प्लेलिस्ट का, तो आप वहां पर सभी सब्जेक्ट्स के लिंक्स चेक कर सकते हो। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। इंडस्ट्रीज में भी डिवाइडेड इंटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज यहाँ से हम लेंगे। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे देखते हैं। अब देखिए इंडस्ट्रीज जो है ना, इसको हमने समझ लिया था हमारे पिछले वीडियो में, ठीक है, क्या चीज़ होती है। अब उसको ना इन लोगों ने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। एक है प्राइमरी इंडस्ट्री, एक है सेकेंडरी और है एक टेरिटरी इंडस्ट्री। ओके, अभी प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है तो चलिए देख लेते हैं। प्राइमरी इंडस्ट्री इज कंसर्न्ड विथ नेचर। इट इज नेचर ओरिएंटेड इंडस्ट्री। द प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्री मे बी यूज्ड इन द इनपुट ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्री। अब देखिए मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था शॉर्ट में आपको, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। ज़्यादातर प्राइमरी इंडस्ट्रीज जो होती है ना, वो कहीं ना कहीं हमारे नेचर, मतलब ये आजू बाजू का जो सराउंडिंग है, ये जो नेचुरल चीज़ें हैं ना, उससे जुड़ी हुई होती है ये इंडस्ट्री। ओके, ज़्यादातर यहाँ पर रॉ मटेरियल काइंड ऑफ चीज़ें हमको यहाँ पर मिलेंगी। ओके, और इसको क्या किया जाता है, ज़्यादातर इसको सेकेंडरी, अब जो सेकेंड पार्ट है ना नीचे, सेकेंडरी इंडस्ट्री, यहाँ पर मोस्टली भेजा जाता है और प्रोसेस करने के लिए। ओके, ताकि फिनिश्ड गुड्स बनाया जा सके। तो यहाँ पर इट इज नेचर ओरिएंटेड इंडस्ट्री बोल सकते हैं हम इसको। द प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्री में बी यूज्ड इन द इनपुट ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्री, मतलब ऐसा समझिए यहाँ पर रॉ मटेरियल बनता है इस प्राइमरी इंडस्ट्री में। प्राइमरी इंडस्ट्री आर 3 टाइप्स। इसको भी इन्होंने 3 हिस्सों में और डिवाइड किया है। देखिए एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री है और जेनेटिक इंडस्ट्री। ओके, अभी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री क्या होगा, दिस इंक्लूड्स फार्मिंग एंड कल्टिवेशन ऑफ लैंड। ओके, यहाँ पर जाहिर सी बात है, वर्ड ही बता रहा है एग्रीकल्चर, मतलब खेती बाड़ी से रिलेटेड है। द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स डिपेंड ऑन मेनी फैक्टर्स लाइक फर्टिलिटी ऑफ लैंड, क्लाइमेटिक कंडीशन, रेनफॉल, है ना। अभी क्या होता है, ये जो इसके ऊपर ना बहुत सारी चीज़ें डिपेंड होती है, जैसे कि ज़मीन अच्छी फर्टाइल है नहीं है, देन वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, बारिश कैसा है, और हमें किस चीज़ की ज़रूरत है वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, और देखिए जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि गेहूँ ज़्यादातर महाराष्ट्र में बनाया जाता है ना, उगाया जा सकता है, लेकिन उसी चीज़ को हम ज़्यादा नॉर्थ के साइड में नहीं देखेंगे। गेहूं को नॉर्थ के साइड में ज्यादातर क्या उगता है, सरसों उगेंगी, है ना। तो क्या होगा, अगर वो महाराष्ट्र से अगर हम उगाते हैं उसको तो ज्यादा क्वांटिटी में भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ का एटमॉस्फेयर ऐसा है कि जो गेहूं को सूट करता है अच्छी ग्रोथ के लिए। उसी तरह से अगर हम यहाँ पर राई उगाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर अच्छी तरह से उगेगा क्या, नहीं उगेगा, लेकिन उसको अच्छा वेल क्लाइमेट और सब जो कंडीशंस उसके लिए रेनफॉल वगैरह जो भी ज़रूरत है वो कहाँ पर है, नॉर्थ साइड में। तो वहाँ पर उसका कल्टीवेशन अच्छा होगा, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जो होगा, क्वालिटी आएगा, जो हमको रिजल्ट जो हाथ में मिलेगा, राई हो या वीट हो या जो भी चीज़ हो, उसका उस जगह पर ज़्यादा बेटर और अच्छा रिजल्ट मिलेगा, है ना। इस चीज़ पर डिपेंड करता है, और ज़्यादा क्वांटिटी में मिलेगा तो सस्ता भी पड़ेगा, है ना। अगला है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। देखते क्या है, दिस इंडस्ट्री ड्रॉज आउट प्रोडक्ट्स फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। अभी इन लोगों का काम क्या होता है, जमीन खोदना, ज्यादातर माइंस वगैरह में ये लोग काम करते हैं। ओके, दिस इंडस्ट्री ड्रॉज आउट प्रोडक्ट्स फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज, दैट इज सॉइल, जमीन से, एयर एंड वाटर। ओके, मतलब ये जो कुदरती ये जो 3 तत्व है ना, सॉइल, एयर, वाटर, इससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ओके, जैसे एग्रीकल्चर में उगाया जाता है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री क्या करेंगी, उसको खोदेंगी, ढूंढेगी और मिलेगी। आप बोलो इसमें क्या मिल सकता है, तो देखिए जैसे कि कोयला हो गया, है ना, सोना हो गया, आयरन हो गया, है ना, ये सब मेटल्स हो गए बहुत सारे। ये सब कहाँ है, अर्थ की कोर में मिलते हैं। बोले तो अर्थ को हमें जमीन को खोदना पड़ेगा तब जाके मिलेगा। वाटर से बहुत सारी चीजें जैसे कि हो सकता है। एयर से क्या मिल सकता है, देखते हैं। जनरली द प्रोडक्ट्स आर इन रॉ फॉर्म एंड दे आर यूज्ड फॉर बाय मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। ओके, जैसे कि रेती हो गई, पानी से मिलती है ना, नदी से मिलेगी रेती, कंस्ट्रक्शन के लिए काम आती है ये चीज़ें। एक्सट्रैक्टिंग ऑयल, मिनरल्स, है ना, ये कहाँ से मिलता है, अंडरग्राउंड से। फिशरी हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, पानी से मिलता है, ये सब एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में आ जाएगा। मछली पकड़ना ये भी एक्सट्रैक्टिव में आ जाएगा। फॉरेस्ट्री हो गया। It may be used in crude
firm and may be sent to other industries for further processing। अभी ये जो मिलेगा ना, ये एकदम ही क्रूड फॉर्म, मतलब एकदम ही कच्चा माल मिलेगा, ओके, और इसको और प्रोसेस किया जाता है आगे और इंडस्ट्रीज में भेज के और प्रोसेस करके फिर वो आपको जो यूज करने लायक मटेरियल मिलता है, ओके। देन जेनेटिक इंडस्ट्री क्या है? जेनेटिक इंडस्ट्रीज आर एंगेज्ड इन रिप्रोडक्शन मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, दैट इज एनिमल हस्बेंड्री, सेरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर एक्सेट्रा। अब देखिए जेनेटिक मतलब यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर नेचुरल चीज तो है लेकिन उसको पैदा करवाया जाता है, ओके। जैसे कि अगर मेरा एनिमल हस्बेंड्री का मतलब क्या होता है, गोट फार्मिंग हो गया, है ना, तो मैं 2 बकरियां लेकर आऊंगी, फिर उनके 4 बकरी बच्चे होंगे, फिर 4 के और 8 होंगे, है ना, तो ये सब कुछ ऐसा होता है। तो इसे ये सब जेनेटिक में आएगा कि, और जैसे हेन लेकर आए, हेन से हम एग्स का बिजनेस करते हैं, ओके, ये सब कुछ। तो आगे है सेकेंडरी इंडस्ट्री, ओके। अभी सेकेंडरी इंडस्ट्री में आगे हम देख लेते हैं। दीज इंडस्ट्रीज डिपेंड ऑन प्राइमरी इंडस्ट्री। अभी देखिए हमने ऊपर देख लिया प्राइमरी इंडस्ट्री, उसमें 3 पार्ट थे, ओके, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री एंड जेनेटिक इंडस्ट्री। अभी हम कहाँ पर जाएंगे? सेकेंडरी इंडस्ट्री। अब यहाँ पर वो लोग क्या डील करते हैं देखते हैं। यहाँ पर ज्यादातर मुझे लगता है जो प्राइमरी इंडस्ट्री से हमने जो चीजें लाई ना, उसको और प्रोसेसिंग का काम यहाँ पर होता रहेगा। देखते हैं उन्होंने क्या दिया। दीज इंडस्ट्रीज डिपेंड ऑन प्राइमरी इंडस्ट्री, वही मैंने आपको जो बताया। दे कन्वर्ट द रॉ मटेरियल प्रोवाइडेड बाय प्राइमरी इंडस्ट्री इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, ओके। अभी जो भी कच्चा माल हमको मिल गया ना, अभी हमारे फैक्ट्री में आ गया, अभी उसको और प्रोसेस करना है, ओके, और प्रोसेस करके कस्टमर उसे इस्तेमाल कर सके इस लायक बनाना है, मतलब फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाना है। रॉ मटेरियल से हम उसको प्रोसेस करके जो आगे आएगा उसको बोलेंगे फिनिश्ड प्रोडक्ट, जो कि इस्तेमाल किया जा सकता है कस्टमर से। दैट इज टोमेटोज प्रोवाइडेड बाय प्राइमरी इंडस्ट्री आर यूज्ड फॉर मेकिंग सॉस एंड केचप। अभी देखिए टोमेटोज खेती में उगाए जाते हैं, तो ये क्या होगा? प्राइमरी इंडस्ट्री। अब वो प्राइमरी इंडस्ट्री में से उसको सेकेंडरी इंडस्ट्री में लाएंगे, तो टोमेटो जो कच्चे टमाटो है वो इंडस्ट्री में फैक्ट्री में आ गए, ओके, मतलब सेकेंडरी इंडस्ट्री में आ गए। अब यहाँ पर उसको प्रोसेस करके सब कुछ करके उसका सॉस बनाएंगे, केचप बनाएंगे, तो मतलब उसको क्या हो गया? उसको और कन्वर्ट किया गया, है ना, दूसरे फॉर्म में, तो वो क्या हो गया? सेकेंडरी इंडस्ट्री। इसके उन्होंने 2 हिस्से बनाए हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या है देखते हैं। दीज इंडस्ट्रीज आर एंगेज्ड इन ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स विद द हेल्प ऑफ मशीन एंड मैन पावर। अभी मैन्युफैक्चरिंग का ये जो नाम है, ये सुनते ही हमको पता चलता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ मशीन से और आदमी लोग मिलके कुछ तो भी करते रहेंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या किया जाता है? रॉ मटेरियल को और इस्तेमाल करके, मशीन और मैन पावर इस्तेमाल करके उसको क्या किया जाता है, और उसको प्रोसेस करके फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाया जाता है। द फाइनल गुड्स में भी कैपिटल गुड और कंज्यूमेबल गुड। अभी देखिए ये कुछ भी हो सकता है, कैपिटल गुड होगा नहीं तो कंज्यूमर गुड होगा, लेकिन इतना तो तय है कि उसको प्रोसेस करना पड़ेगा, ओके। जैसे कि टेक्सटाइल्स हो गया, शुगर हो गया, पेपर इंडस्ट्री हो गया, एक्सेट्रा। और जैसे कि पेपर इंडस्ट्री हो गया तो वहां पर पेपर बनता रहेगा। अब वो पेपर और आगे जाके कैपिटल गुड्स भी हम उसको बोल सकते हैं, ओके। जैसे कि बहुत सारा पेपर तो बन गया, अभी वो न्यूज़पेपर की कंपनी में भी जा सकता है, नोटबुक की कंपनी में भी जा सकता है ना, तो कहीं पर भी जा सकता है वो पेपर। उसको और प्रोसेस करके और भी, मतलब कैपिटल गुड्स क्या बोलेंगे? जिसको और आगे बनाना है ना। जैसे हमने कैपिटल क्या चीज़ होती है वो पढ़ लिया है आगे, तो उससे आप समझ जाओगे। देन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री क्या है? दीज इंडस्ट्रीज आर एंगेज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, ओके। ये लोग बिल्डिंग्स वगैरह, डैम्स, ब्रिज, रोड, टनल, कैनल, मेट्रो, ये सब कुछ मतलब बनाने के लिए लगे हुए होते। In case of other industries, goods can be produced at one place and sold at another place, but goods made and sold by these industries are at one place. This is only industry which creates immovable wealth. अभी ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री नाम की ही एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि immovable wealth, मतलब उनकी जो चीज बनाई गई है ना वो हिलती नहीं है जगह से। जैसे कि दूसरे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में मटेरियल लाएंगे, बनाएंगे और आगे भेजेंगे और प्रोसेस करेंगे, फिर वो कस्टमर के घर तक जाएगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ही ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर चीज जहां बनाई जाती है वहीं पर उसको बेची जाती है और इस्तेमाल भी वही की जाती है, ओके। ये इमूवेबल है, हिलती नहीं है। टेरिटोरियल इंडस्ट्री क्या है देख लेते हैं। दे प्रोवाइड सपोर्ट सर्विस टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री। ये थोड़ा बहुत सर्विसेज देते होंगे ताकि वो सपोर्ट कर सके प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री को। सर्विसेज फैसिलिटेट्स आर प्रोवाइडेड इन दीज इंडस्ट्रीज
सर्विस फैसिलिटीज मतलब जैसे कि ट्रांसपोर्ट हो गया है ना, जैसे कि अगर ट्रांसपोर्ट रहेगा तो एग्रीकल्चर का माल जो है वो फैक्ट्री तक पहुंच सकता है, तो वहां कैसे पहुंचेगा? ट्रांसपोर्ट के जरिए है ना। उनको पेमेंट वगैरह करना है तो बैंकिंग के जरिए हो जाएगा। तो ये लोग बस कहीं ना कहीं इन दोनों इंडस्ट्रीज जो ऊपर हमने बताई है, प्राइमरी और सेकेंडरी, उनको सपोर्ट करते हैं। ओके, बैंकिंग विच कम अंडर ट्रेडिशनल कैटेगरी, वेयर एज इन मॉडर्न टाइम्स होटल इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एक्सेट्रा आर ऑल्सो इंक्लूडेड। ये सबको भी हम इंक्लूड करेंगे। अभी देखिए आगे है कॉमर्स, इसको मैं अगले वीडियो में ले लेती हूँ। ओके, कल ले लूंगी, आज मेरे पास थोड़ा टाइम नहीं है। प्लीज अगर आपको कंटिन्यूस वीडियो देखना है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन मेरा चेक कीजिए, हर वीडियो का आपको लिंक मिलेगा ताकि आपके कोई भी इंपॉर्टेंट नोट्स मिस ना हो। कोशिश करिए पूरा वीडियो देखिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, कमेंट करिए, एक लाइक दे दीजिए। बाय बाय।